देखिए आपको अभी हम बता रहे थे क्वेश्चन नंबर 10। ये ए एक सेट है आपके पास R-3, एक बी सेट है R-1, इसमें 3 नहीं है और इसमें 1 नहीं है, और एक फलन fx है वो है a से b, और ये फलन परिभाषित किस तरह से है? ये परिभाषित है आपका x-2/x-3। ये आपका डोमेन है, प्रांत है, और ये आपका परिसर है। प्रांत x के मान होते हैं, और इसने साफ साफ बता दिया है जो प्रांत है आपका वो उसमें कभी भी 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर 3 होगा तो x का मान 3 रखोगे, 3 - 3 0, यानी fx का मान संभव ही नहीं है x के 3 मान के। अब हमें सिद्ध करना है इसे x, या इंग्लिश में कहते हैं इसे 1-1, या एक शब्द और होता है इंजेक्टिव। इसको चेक करना है कि ये एक है या नहीं की जांच। किस प्रकार होती है एक होने की जांच? हमेशा हम लेके चलते हैं FA बराबर F। ये जांच करने का तरीका है, शुरुआत ही यहाँ से करेंगे। जब भी एक जांच करना होगा, FA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A-2/A-3, B-2/B। क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, A-2, B-3, B-3, A-3। मल्टीप्लाई कर लीजिए, AB-3B-2B + 6, AB-3B-2A और +6। यहाँ से AB से AB और 6 से 6 जब आप इधर लाओगे कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा आपके पास? -3B, एक -3A हो गई। तो -3A -2B इक्वल बच रहा है -3B -2A। इधर उधर ट्रांसफर कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा -2B + 3B -2A + 3A। ये आ गया आपके पास B = A, कुल मिला के आपके पास आ जाए A = B। यानी कि हम लेकर चले थे FA = FB, और क्या मिला हमें यहाँ से? A बराबर B। यहाँ से पता लग गया F एक अगर आप Fx लिख रहे हो चाहे F लिख रहे हो, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। x तो एक सिंबॉलिक होता है, ठीक। F एक फलन है, आप दोनों लिख सकते। अब क्या सिद्ध करेंगे इसे? आच्छादक। क्या नाम होता है इसका? ऑन। और दूसरा हमेशा सब्जेक्टिव लिखेंगे। चलिए आच्छादक की जांच। कुछ याद है क्या बताया था आच्छादक की जांच करने के लिए? पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप था हम मान लेंगे fx को क्या 1। याद आ गया? ये पहला स्टेप है। अब आज के बाद मत भूलना। अब fx का मान रखो, कितना था? ये रहा x-3/x-2 = y। चलिए ये भी निबट गया। इससे अगला स्टेप क्या था? 3 स्टेप थे। पहला fx को y मानना, दूसरा स्टेप था fx का मान रखना, अभी y का मान किसके पदों में है? और तीसरा स्टेप है x का मान y के पदों में निकालना। y × x-2 = x-3 बराबर हो रहा है x-2 और 3 से गुणा होगी तो ये y × x-3 कितना हो गया? ये x-2 = xy-3 3y। तो आ जाएगा x-3y = -3y +2। यहाँ से -1 हमें निकालना है x का मान y के पदों में, तो x वाले एक तरफ ले लो, x - xy ये तो क्या था? ये हो गया। यहाँ से हम ले लेंगे कॉमन x, 1 - y 2 - 3y। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 - 3y/1 -y। क्लियर हो गया ये? अगर हम यहाँ पर x y का मान 1 रख दें तो फिर यह परिभाषित हो जाएगा, यानी दुनिया में y के सभी मानों के लिए इसका मान निकल सकता है। किसको छोड़कर? एक को छोड़कर। तो वो वैसे भी उसने बता रखा है, जो b है वो कितना है? R-1 है। इसका मतलब अब आप एक सीधी भाषा ये लिखेंगे, फॉर एवरी y जो बिलोंग करता है किसे? b को, अस्तित्व है किसका? x का जो बिलोंग करता है a को। ये आप दिमाग लगा के समझिए।
कि y का r का मतलब है वास्तविक संख्याएं, दुनिया की कोई भी वास्तविक संख्या रख दीजिए, किसको छोड़कर, एक को छोड़कर, आपके पास x का कुछ ना कुछ मान निकल कर आ जाए। यानी प्रत्येक y के मान के लिए जो b को बिलोंग करता है, अस्तित्व है, देयर एग्जिस्ट x की वैल्यू जो किसको बिलोंग करती है, a को बिलोंग। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये वाली बात हो गई कि प्रत्येक y के लिए x के मान का अस्तित्व है, इसका मतलब f क्या हो गया, क्या हो गया, अच्छा, f एक आच्छादक फलन है, आता है। ये बात समझ में आ गई आच्छादक वाली? यस सर। ठीक है। अगर आपको एक भी मान ऐसा मिल जाता, मान लो ये यहाँ पर b बराबर r-1 नहीं देता, नहीं देता, यहाँ तो इसने दे दिया r-1 मतलब एक छोड़कर, अगर ये r दे देता तो हम कहते कि भाई ये y बराबर 1 के लिए x के मान का अस्तित्व नहीं है, यानी दुनिया में y का एक ऐसा मान है जिसके लिए x का मान निकल कर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब फॉर एवरी नहीं लिख सकते, इसका मतलब f एक आच्छादक फलन नहीं है। लेकिन इसने जब -1 कह दिया, हो सकता है एग्जाम में बोर्ड में जब क्वेश्चन आए तो यहाँ पर वो लिख के दे दे b बराबर r और कह दे जांच करवा ले कि जांच करो ये फलन एक पर आच्छादक है या नहीं, तो ये एक तो होगा, आच्छादक नहीं होगा। समझ में आ गई बात? Yes, sir. तो आपको कंसेप्ट पकड़ के चलना है बस इसका, बाकी क्वेश्चन तो कितने भी कर लो, इसमें हजारों सवाल कर लो। और देखते हैं आगे। आप देखिए सवाल नंबर 12, f(x) बराबर 3x है और फलन f जो है वो r से r में। अब बताओ ये एक एक आच्छादक है, बहु एक आच्छादक है, एक एक ही है, परंतु आच्छादक नहीं, ना तो एक एक है ना ही आच्छादक है। तो हम पहले चेक करेंगे fa बराबर fb, तो fa 3a इक्वल टू 3b, a बराबर क्या आ गया b, इसका मतलब f कैसा है, एक एक। आच्छादक के लिए क्या करना पड़ता है, fx को मानना पड़ता है y, fx का मान रख लो 3x बराबर y, फिर x का मान निकाल दो y के पदों में। अब y के हर मान के लिए जो भी रखोगे x के मान का अस्तित्व है, इसका मतलब फॉर एवरी y बिलोंग टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू r, क्योंकि फलन r से r में है, इसका मतलब f कैसा है, यानी हमें भी ये बताना था कि f कैसा होगा, एक एक और आच्छादक। 9वां सवाल ये कह रहे हैं n बिलोंग टू n के लिए, यानी n क्या है, एक वास्तविक संख्या, एक फलन है fn, n+1/2, यदि n कैसा है, विषम है, और n/2 यदि n कैसा है, सम, इफ नहीं। अब एक फलन परिभाषित है नेचुरल नंबर से नेचुरल, प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या। अब बताओ फलन एक एक और आच्छादक है, और अपने उत्तर का औचित्य भी बताएं। चलिए, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आच्छादक से करने के लिए, f बराबर f बराबर fb। अब यहाँ दो स्थितियां हैं, ठीक है, fa और fb को बराबर लोगे तो fa और fb किसका मान है, n का मान, n या तो सम होगा या n विषम होगा, ठीक। तो आप ये देखो, यदि इसको ऐसे नहीं कर सकते, इसको थोड़ा सा भाषा में करना पड़ेगा, यदि n कैसा है, सम है, तो fn कितना हुआ, n/, यानी f2 कितना निकलेगा, 1, f4 कितना निकलेगा, 2, f6 कितना निकलेगा, ठीक। और यदि n विषम है, n अगर विषम है तो इसका मतलब f1 का मान जब निकालेंगे तो विषम के लिए तो ये है, fn का मान कितना आ जाएगा, 1+1/2 कितना है, 1, f3 का मान कितना है, 1+3/2, 1+3/2 कितना होगा, 2, f5 का मान कितना आएगा,
1 + 5/2 यानी 3। एक चीज तो क्लियर हो गई कि आप n का कोई भी मान रखो, चाहे सम रखो चाहे विषम रखो, आपके पास 1 2 3 4 क्रम से सबके मान निकल कर आएंगे। दूसरी बात 1,1 तथा 2,1 ये दोनों ही बिलोंग करते हैं किसको? f को। यानी दो एलिमेंट हैं 1 और 2, उनकी इमेज कितनी बन रही है? 1। तो क्या 1 1 एक एक होगा? ये एक एक क्या होता है? एक अवयव का एक ही इमेज बनती है। एक अवयव का x का मान डालो तो एक ही मान निकल के आता है y का। यहाँ हम देख रहे हैं एक का f का मान 1 डाला तो 1 निकल के आया, और 2 डाला x का मान तो 1 निकल कर आया। यानी इस तरह का हो गया कहानी कुछ 1 2 3 4, ये आपका 1 2 3 4, 1 का मान भी 1 निकल रहा है, 2 का मान भी। एक एक नहीं है तो f अतः f एक नहीं। क्लियर? यस सर। और यहाँ से एक बात तो साफ हो रही, इधर 1 2 3 निकल कर आ रहा है। इसी तरह से आप n का कोई भी मान डाल दो, आपके पास जो परिसर निकल के आ रहा है वो परिसर 1 2 3 4 5 लाइन से क्रम से निकल के आ रहा है। इसका मतलब फॉर एवरी n बिलोंग टू n देयर एग्जिस्ट n + 1 बिलोंग टू, ये छोड़ो n क्यों लिखना है, वही कहानी लिखो, उसमें लिखते हैं फॉर एवरी y बिलोंग टू n देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू n, क्योंकि फलन हमारा n से किसमें है? n में। तो प्रत्येक y के लिए यहाँ पर जो भी मान निकल कर रहे हैं, ये किसके मान है? 1 2 3 4 5 ही निकल कर रहे हैं। इनके लिए कोई ना कोई x यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, और हर मान के लिए n का आप कोई भी मान रखो, यहाँ n का मान क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5, कोई भी मान रखो, 1 रखोगे तो भी मान निकल के आ रहा है, 2 रख रहे हो तब भी मान निकल कर आ रहा है। तो क्रम से एक तो हर एलिमेंट की इमेज बन रही है, दूसरी चीज जो इमेज आ रही है 1 2 3, ये सब किसी न किसी की प्री इमेज है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर जितने भी 1 2 जो अवयव हैं आपके नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7, वो किसी न किसी की इमेज 100% है। यानी प्रत्येक y के लिए जो n को बिलोंग करता है, हमारे पास एक x का मान है जो इस वाले n को बिलोंग करता है। तो f कैसा होगा? आच्छादक होगा। यही आपको सिद्ध करना था कि f एक और आच्छादक। नोट करिए।